Hello students, today I will discuss about exercise 8.4, question number 3. You have to given sine square 63 degree plus sine square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree. अब इससे पहले मैंने आपको एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1 के बारे में आपसे डिस्कस किया। सो यहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे आप। थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 to 90 लाई करेगा। ओके, थीटा is equals to 0 and greater than 0 but less than and equals to 90. So first of all replace sine square 63 degree. You write it as sine square 90 minus sine square 90 minus में 27, 90 minus 27, then we get 63. So you write 63 in form 90 minus 27 plus sine square 27 degree अपॉन। सिमिलरली यहाँ भी एक इसको चेंज करिए या इसमें, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर लेंगे आप। तो ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 में से 73 माइनस करेंगे देन वी गेट 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सो ये रहना आइडेंट आपके पास साइन 90 माइनस ए इज चेंज इनटू कॉस ए एंड cos 90 माइनस ए चेंज इनटू साइन ए। ये अगर आपके पास स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अगर cos स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। सो इट मीन्स यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस ये फॉर्म है, सो इट मीन्स चेंज इनटू cos स्क्वायर ए और हियर ए इज 27, सो इट मीन्स इट इज cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय ये साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, cos square change into sin square a is 73, so we get sin square 73 degree plus cos square 73 degree. Now this is an identity of sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ये आइडेंटिटी बन चुकी है विच इज इक्वल्स टू 1, जो कि किसकी इक्वल होता है 1। सो इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी नोमिनेटर्स के अंदर। डिनोमिनेटर में भी एज इट इज है थीटा, सो इट मीन्स इट इज 1, सो 1 upon 1 we get 1. Now its second part of third question is we have to given sine 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree and sine 65 degree. अब इसको भी आप रिप्लेस कर लें, इनमें से किसी एक को रिप्लेस कर लीजिए आप। साइन 25 राइट 90 माइनस में 65, 90 में से 65 माइनस करेंगे देन वी गेट 25 एंड cos 65 एज इट इज प्लस यहाँ भी 25 वाली ये वैल्यू चेंज करेंगे, जिधर 95 ये 25 रिप्लेस किया, यहाँ भी इसको रिप्लेस कर दें आप। cos 90 माइनस में 65 इंटू में साइन 65 डिग्री, देन साइन 90 माइनस 65 इज cos 65, सो ये cos 65 डिग्री हो गया इंटू में cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 65 चेंज हो जाएगा साइन 65 डिग्री में, ये भी आपके इंटू में साइन 65 डिग्री। सो cos 65 इंटू cos 65 इट मीन्स cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 वी गेट साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ये सेम वही आइडेंटिटी आपकी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 where theta lie between 0 to 90 and equals to 0 and 90. So 65 lie between 0 to 90, so it means it is equals to 1.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट का देखिए, यू हैव टू गिवन 9 secant square a minus 9 tan square a. So taking 9 is common, 9 common, then in bracket left secant square a minus में tangent square a. Secant square a minus tan square a is equals to 1. This is an identity. Secant square minus tangent square a is equals to 1 होता है. So it means इसको आप 1 पुट कर सकते हैं. So 9 multiply 1, then we get 9. So 9 is the right option, which is B. So it means B option is right. Now fourth का second, it is an important question. We have to given 1 plus tan theta in bracket 1 plus tan theta plus secant theta bracket close and in bracket 1 plus cot theta minus cosecant theta is equals to. यहाँ आपको चेक करना है कि क्या आएगा इसकी वैल्यू. So first of all write the given in bracket 1 plus tan theta plus secant theta and in bracket 1 plus cot theta minus में cosecant theta. Now we change to tangent and secant in sin cos. sin cos में replace कीजिए इनको. 1 plus tan को sin cos में क्या लिखेंगे आप, sin theta अपॉन में cos theta plus secant change into cos 1 by cos theta. 1 प्लस में cot चेंज इंटू cos sin. सो cot को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा. इससे पहले मैं आपको ये सब लिखवा चुका हूँ कि sin चेंज इंटू sin cos किस तरीके से चेंज होता है. secant 1 by cos, cot चेंज इंटू cos अपॉन sin and cosecant is 1 upon sin theta. Now you taking the LCM in this bracket. Cos theta is LCM. Then we get cos theta plus sin theta and plus 1. क्या भी sin taking common, sin theta is common, sorry LCM. So sin से ये मल्टीप्लाई होगा, sin theta plus cos theta minus 1. Now we multiply in numerator to numerator and denominator to denominator. देखिए इन डिनोमिनेटर से दिस इज एन आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो यू राइट हियर a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर. सो इट मीन्स इट इज cos थीटा प्लस sin थीटा, सॉरी a माइनस बी. a is cos थीटा प्लस sin थीटा. ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिखेंगे आप. cos थीटा प्लस साइन थीटा इज ए स्क्र एंड बी इज 1 देन 1 स्क्वायर अपॉन cos और साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos थीटा इंटू में साइन थीटा. नाउ ओपन द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो ए स्क्र cos स्क्र प्लस बी स्क्र इज साइन स्क्र थीटा प्लस 2ab 2 cos theta into में sin theta and minus 1 square is 1 upon cos theta into में sin theta. Now cos square plus sin square is 1, इसकी वैल्यू 1 होती है. सो you get 1 plus 2 cos theta sin theta minus 1 divided by cos theta into में sin theta. Now plus 1 minus 1 is cancelled, then we get 2 cos theta into sin theta divided by cos theta upon sin theta. Now cos से cos cancel and sin से sin cancel, so we get 2. Hence 2 is right option, which is C. Now third part of question number 4. We have to given secant a plus tan a in bracket 1 minus में sin a. Now simplify it. Now you replace secant in cos.
कॉस में कैसे रिप्लेस होगा, इट इज़ राइट 1 बाई कॉस ए, टेंजेंट को साइन कॉस में रिप्लेस कर दीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर आपका एंगल ए है तो ए आ जाएगा, या अगर बी होगा तो बी आएगा। ओके, नाउ 1 माइनस में साइन ए अपॉन 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, cos A is LCM in this bracket, so we get 1 plus sin A and 1 minus sin A upon 1. Now multiply numerator to numerator and denominator to denominator. 1 plus sin A, 1 minus sin A, which is an identity, A plus B and A minus B is equals to A square minus B square. So here A is 1, so 1 square is 1 minus B is sin A. So sin square A divided by cos A into 1 is cos A. Now 1 minus sin square is equals to cos square A. ये आइडेंटिटी नंबर 1 जो आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होती है, इस आइडेंटिटी से आपके पास आएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को इधर जब आप ट्रांसफर करेंगे विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, सो इट मीन्स यू राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए is equals to cos square A. So 1 minus sin square A replace in cos square A upon cos A. एक पावर से cos A ये कैंसिल हो जाएगा, ये then we get cos A. This is our result. Cos A is the answer. D is right option. Now question number 4 का fourth part is 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A। इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास दो आइडेंटिटीज है, यहाँ से देखिए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो इट मीन्स सीकेंट स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। सो इट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए रिप्लेस इन सीकेंट स्क्वायर ए, सो यू राइट इट सीकेंट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो आप, देखिए आपके पास ये आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। सो कॉट स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो वी गेट कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इट मीन्स यू राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इन कोसेकेंट स्क्वायर ए, सो यू रिप्लेस कोसेकेंट स्क्वायर ए। नाउ सीकेंट ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉस ए होता है। ओके, सो सीकेंट और कोसेकेंट दोनों को रिप्लेस कर लेंगे। अब आपके पास सीकेंट स्क्वायर है तो ये क्या लिखा जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और कोसेकेंट ए रिप्लेस इन साइन 1 बाई साइन ए। इफ कोसेकेंट स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, सो यू रिप्लेस सीकेंट स्क्वायर एंड कोसेकेंट स्क्वायर। सो सीकेंट स्क्वायर रिप्लेस इन 1 बाई कॉस स्क्वायर ए and cosecant square A is replaced in 1 upon sin square A. Now multiply each other. Cos square A into में sin square को multiply की तो we get sin square A upon 1. Now 1 into sin square A is sin square A and 1 into cos square A is cos square A. Then sin upon cos is tangent, so ये tangent में replace हो जाएगा and squaring है तो tan square होगा, so we get tan square because sin A upon cos A is equals to tan A, और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे आप tan square A हो जाएगा, so we get tangent square A, so D is the right option, tan square A, hence our solution. Thank you.